लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन, जैसे जैसे ये फिल्में उतरने लगी, यानी जैसे जैसे ये फिल्में बर्बादी की तरफ बढ़ी, कार्तिकेय 2 इमर्ज करती चली गई। ये एक तेलुगु डब्ड मूवी है जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के पे बेस्ड है। मैं उसको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि लॉर्ड कृष्ण हो या लॉर्ड रामा हो, अकॉर्डिंग टू मी दे एग्जिस्टेड ड्यूरिंग देयर पीरियड। ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये कोई फिक्टिशियस कैरेक्टर नहीं है जिन पे कहानियां बन गई हैं। ये एक्चुअली अपने वक्त में ये लोग रहे, दे डिड एक्शंस एंड एक्ट्स जिन्होंने उसको उनको भगवान बना दिया। तो चाहे वो भगवान कृष्ण हो या भगवान राम हो या बाकी लोग हो, ये अपने एक्शन से भगवान बने हैं। ऐसा नहीं है कि इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। इसलिए मैं इनको एंशियंट हिस्ट्री पे बनी हुई फिल्म बता रहा हूं और इसको माइथोलॉजिकल फिल्म नहीं बोल रहा। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट कार्तिकेय 2। व्हाई? बिकॉज कार्तिकेय 2 जैसी फिल्मों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। जब तक कार्तिकेय 2 जैसी फिल्में प्रमोट नहीं होगी, इंडियन कल्चर, हिंदू कल्चर के बारे में लोग नेगेटिव बात ही करते रहेंगे। और लाल सिंह चड्ढा या रक्षाबंधन जैसी फिल्में, जो बड़े एक्टर खुदा हैं, ये लोग भगवान हैं, गॉड गॉडेसेस और सेमी गॉड्स और किंग्स और क्वींस ऑफ बॉलीवुड, ये लोग ही सोचेंगे हम ही लोग जो दिखाएंगे पब्लिक वही देखेगी। क्यों? जो हम दे रहे हैं चुपचाप देखते रहो, तुम हमारे गुलाम हो। अब ये गुलामी नहीं चल रही है, अब पब्लिक चूज कर रही है। तो पब्लिक ने कार्तिकेय 2 को चूज किया। मैं बहुत सारी ऐसी बताने वाला हूं बात आपके इस शो में, जो बताता है कि ये एरोगेंस जो है ना इंडस्ट्री का, ये एरोगेंस अभी भी नहीं बदला है और ये चल रहा है लगातार। क्यों? क्योंकि अगर आप समझते हैं ना कि आपके कैंपेन का कोई इंपैक्ट हो रहा है, आपसे लोग डर रहे हैं, तो शायद अभी भी डर नहीं रहे। इनको अभी डरना बाकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये तो आगाज है। आप देखते चलिए आगे आगे अंजाम क्या होता है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी कहानी लेकर मैं आया हूं। पहले कार्तिकेय 2 को लेकर थोड़ी सी बात। कार्तिकेय 2 एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है जो एंशियंट इंडिया हिस्ट्री पे बेस्ड है और ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है ऑफ द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ किया उसका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है ये फिल्म कार्तिकेय 2। ये फिल्म न केवल साउथ इंडिया बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी पसंद की जा रही है, सबसे बड़ी बात यह है, और इसीलिए इसकी कमाई लगातार बढ़ रही है। ये फिल्म एक और चीज करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलाइक जो दूसरी फिल्में बनती हैं, कार्तिकेय 2 बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को माइथोलॉजिकल कैरेक्टर मानना गलत होगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एग्जिस्ट करते, लॉर्ड कृष्णा एग्जिस्टेड। और ये फिल्म इस बात को एस्टैब्लिश कर रही है कि लॉर्ड श्री कृष्ण एग्जिस्टेड। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लिबरल हिस्टोरियंस या लेफ्ट ओरिएंटेड हिस्टोरियन जो है, उन्होंने तो फिक्टिशियस कैरेक्टर बना दिया है। उनके मुताबिक ना भगवान राम पैदा हुए थे, ना भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। ये सब एक कहानी का हिस्सा है, ये सब फिक्टिशियस कैरेक्टर है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन ये फिल्म बताती है कि ये एग्जिस्ट करते थे, कल भी करते थे और आज भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया था जिससे ये लोग भगवान बन गए। सो इट्स अ मिक्स ऑफ हिस्ट्री एंड व्हाट दे आर कॉलिंग एज माइथोलॉजी। नाउ द रीजन व्हाई कार्तिकेय 2 इज क्लिकिंग। अब कार्तिकेय 2 क्यों चल रही है, लाल सिंह चड्ढा या रक्षाबंधन क्यों फ्लॉप हो रही है? कार्तिकेय 2 चलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है बाहुबली। मैं बार बार आपको ये कहता हूं, बाहुबली जैसे बनी थी ना, बाहुबली की डबिंग, उसका लार्जर एंड लाइफ पिक्चराइजेशन, वो इस तरह की फिल्में तेलुगु सिनेमा कर रही है, जो किसी भी कैरेक्टर को बहुत बड़ा बनाकर उसके पिक्चराइजेशन को, उसके सिनेमाटोग्राफी को इस तरह से प्रेजेंट कर रही है जिससे लोगों को लगता है कि बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। बॉलीवुड बाहुबली ने वो ट्रेंड स्टार्ट किया तेलुगु में, उसी का फायदा बहुत सारी फिल्मों को मिल रहा है। कार्तिकेय 2 उसी सीरीज में। अब बाई चांस बाहुबली भी एक है और महाभारत है ना, बाहुबली अगर आपने देखी है तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि महाभारत का ही एक रिफाइंड या चेंज्ड वर्जन, रिफाइंड तो नहीं, चेंज वर्जन है बाहुबली। पिक तो वहीं से कौरव और पांडव की के लड़ाई से ही उसको पिक किया गया है, तो बेसिस उसका महाभारत ही है कहीं ना कहीं।
इंटरप्रिटेशन है, एक नया इंटरप्रिटेशन। उसी तरह कार्तिकेय 2 भी एक इंटरप्रिटेशन है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस तरह की फिल्में जो एंशियंट इंडिया हिस्ट्री पे है या जो हमारी रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स हैं उससे जुड़ी हुई है या हमारे रिलीजियस फेथ से जुड़े हुए हैं या रिलीजियस कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको लोग देखना चाहते हैं। तो लाल सिंह चड्ढा जैसे कैरेक्टर पे फिल्म बनाने की बजाय अगर आप राम या श्री कृष्ण पे बनाएंगे फिल्म, तो फिर बाहुबली जैसा बिजनेस करेंगे या फिर कार्तिकेय जैसी हिट हो जाएगी जिसको कोई जानता भी नहीं लेकिन फिल्म हिट हो रही है, क्योंकि वो लोग ने ऐसे रियलिस्टिक कैरेक्टर को पकड़ा है जिसको पब्लिक देखना चाहती है। आज भी, आज कहते हैं ना मॉडर्न टाइम में कौन भगवान को पूछता है, कौन पूछता है श्री कृष्ण को, कौन पूछता है श्री लॉर्ड राम को। तो ये फिल्में बता रही हैं कि आज भी उनका रेलेवेंस है। ये लोग फिल्म बना ही रहे हैं उन पर। क्यों? सबसे ज्यादा यही फिल्में चल रही हैं, बाहुबली, कार्तिकेय। अभी जितनी फिल्म एस राजा मौली जो फिल्म बना रहे हैं वो रामायण और महाभारत पे ही बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है पब्लिक देखेगी। यहाँ पे लगे लोग लाल सिंह चड्ढा और इस पर बनाने में जो पिट रही है। तो इनको दे हैव क्रैक्ड द कोड। अगर फिल्म मेकिंग का कोड है ना, तो वो साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स ने क्रैक कर लिया है। ये लोग आज भी उसी दुनिया में जी रहे हैं। और दूसरी चीज इन्होंने ये की कि इन्होंने पब्लिक को भी नाराज कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर के जाने के बाद उसको सपोर्ट नहीं किया, पब्लिक से दुश्मनी मोल ले ली और पब्लिक आज उनको जवाब दे रही। सो दिस मूवी in a way, both Bahubali and Kartikeya tells you that characters like Shri Krishna और लॉर्ड रामा या महाभारत या रामायण, ये सब कहीं ना कहीं हुए थे और उन्हीं से हम इंस्पायर होकर फिल्में बना रहे हैं। और वो कोशिश कर रहे हैं इसको बताने की कि ऐसी फिल्में जो बनती है इनको आप माइथोलॉजिकल कहोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री का हिस्सा है और हिस्टोरिकल फैक्ट्स लोग देखना चाहते हैं। उसी का नतीजा है कि आपने देखा द कश्मीर फाइल्स इतनी बड़ी हिट क्यों हुई, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि कश्मीर में आखिर हुआ क्या। वैसे ही लोग जानना चाहते हैं कि कृष्ण के लाइफ में हुआ क्या, राम के लाइफ में हुआ क्या। कितना भी बता दें आप, वो कम है। ये बात हिंदी फिल्म मेकिंग या हिंदी सिनेमा से जुड़े लोगों को समझ में नहीं आ रही है। साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर को ये बात समझ में आ गई कि पब्लिक को पसंद क्या है। वो रिस्पेक्ट करते हैं पब्लिक को, वो झुक के बात करते हैं, वो आज भी ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है। हमारे बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं। उनको लगता है हमारे आगे तो कोई है नहीं, हमारे से जितने भी हैं हमारे से बहुत पीछे हैं। ये मान लेना कि रामायण एग्जिस्ट नहीं करते या महाभारत एग्जिस्ट नहीं करते, कोई कैसे मानेगा। अब एक एग्जाम्पल देता हूं रामायण का। लोग कहते हैं रामायण ना एक कहानी है जिसको एक्स पर्सन ने पहले लिखी, फिर उसके बाद दूसरे ने लिखी, फिर उसके बाद तीसरे ने लिखी। अलग अलग रामायण कथाएं हैं और लोगों ने, किसी ने अब एक रामायण पढ़ी है, किसी ने दूसरी रामायण पढ़ी है, लेकिन रामायण के बहुत सारे वर्जन आए हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं कौन हूं? My name is Sunil Jha, right? You all know. I am a Jha, and my caste is what? I am a Maithil Brahmin. अब मैथिल क्या है? मैथिल is basically a language spoken in मिथिला region. मिथिला region कहाँ है? बिहार में. So मिथिला region के जो लोग हैं, वो जो लैंग्वेज बोलते हैं वो मैथिली होती है और वहां के रहने वाले लोगों को मैथिल बोलते हैं। तो we are Maithils. I am a Brahmin. Someone else is a Kayas. Someone else is a different community, someone else a different community, but they are all Maithils, क्योंकि हम लोग मिथिला रीजन से आते हैं। अब ये मिथिला रीजन क्या है? मिथिला रीजन वही है जिसके राजा एक वक्त में जनक हुआ करते थे, जिनके नाम पर जनकपुर आज भी है, जो नेपाल में है। मिथिला का दो पोर्शन है, एक मिथिला का रीजन है जो बिहार में है, एक मिथिला का रीजन है जो नेपाल में है। सो दोनों पार्ट मिलाकर मिथिलांचल बनता है। अब उस मिथिला के नरेश थे जनक। अब मिथिला रीजन तो है, मैथिली तो है, हम मैथिल तो हैं, और राजा जनक, जनकपुर के में उनका पैलेस था और वो मिथिला के नरेश थे और उनकी बेटी कौन थी? सीता। हमारे यहाँ बेटियों को क्या कहते हैं? वैदेही।
हमारे यहाँ बेटी को क्या मानते हैं? सीता। हमारे यहाँ दामाद को क्या मानते हैं? राम। क्यों? क्योंकि हमारे लिए श्री राम दामाद हैं, क्योंकि उनकी शादी अयोध्या से आकर मिथिला में हुई है। तो फिर अगर जनकपुर भी है, मिथिलांचल भी है, मैथिल्स भी हैं, और ये मिथिला राज्य भी था, तो फिर मिथिला नरेश जनक कैसे नहीं थे? फिर सीता कैसे नहीं थी? अगर सीता थी तो राम कैसे नहीं थे? और राम थे तो रामायण कैसे नहीं? और रामायण नहीं तो फिर महाभारत कैसे नहीं? क्योंकि रामायण में अगर हनुमान है तो महाभारत में भी हनुमान है। तो ये कह देना कि ये सब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ये बहुत इजी है। इसको मानेगा कौन? ये सब हिस्ट्री है, इसको डिसमिस किया जा रहा है। सो इट इज टाइम साउथ इंडियन सिनेमा के जो डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, वो न केवल फिल्म बना रहे हैं बल्कि अपने कल्चरल हेरिटेज को जिंदा भी रख रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो अपनी ही एंशिएंट हिस्ट्री को, अपने ही रिलीजियस पर्सनैलिटीज को डिसमिस कर देना। अगर रामायण नहीं तो लंका नहीं, और अगर लंका है तो रामायण भी है, अगर लंका है तो रावण भी है, अगर लंका है तो राम भी है, राम है तो लक्ष्मण भी है, लक्ष्मण है तो हनुमान भी है। फिर व्हाट आर वी डिस्कसिंग? ये सब लोग थे। आज हम इनको माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बोलते हैं क्योंकि हमारे सामने नहीं है। कैसे होंगे? करोड़ों साल पहले हुए या लाखों साल पहले हुए, आज कैसे हम दिखेंगे? ये इन्होंने जो काम किया उससे ये लोग भगवान बन गए। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कल कोई भगवान बन जाए, तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता है क्या? सो इसको साउथ इंडियन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने तो समझ लिया, लेकिन हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स तो पब्लिक की ही अहमियत नहीं कर रहे हैं, तो इनकी अहमियत क्या करेंगे? तो इनके मुताबिक ये सब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। लेकिन हकीकत यह है कि कार्तिकेय 2 जैसी फिल्में इसलिए चल रही हैं क्योंकि उन लोगों ने उस कोड को क्रैक किया जो कोड उनको समझ में आया। हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को तो पब्लिक ही समझ नहीं आ रही, कोड कहां से समझ में आया। कार्तिकेय 2 में निखिल सिद्धार्थ हैं, अनुपमा परमेश्वर हैं और श्रीनिवास रेड्डी हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब लोग साउथ इंडियन हैं, ऐसा नहीं है। कार्तिकेय 2 में अनुपम खेर भी हैं, और अनुपम खेर के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। क्यों? क्योंकि अनुपम खेर इकलौते एक्टर हैं हिंदी सिनेमा के जिनकी 2 की 2 फिल्में सुपर हिट हो रही है। पहली द कश्मीर फाइल्स जो ब्लॉकबस्टर हो गई, और अब कार्तिकेय 2 जिसमें फिर अनुपम खेर है और ये फिल्म फिर से सुपर हिट हो रही है। सुपरस्टार बनने का हक किसको है? आमिर खान को, अक्षय कुमार को, या अनुपम खेर को, जो इस पोस्ट कोविड, पोस्ट सुशांत, पोस्ट बॉलीवुड बॉयकॉट, पोस्ट कैंपेन सबके बावजूद पहले एक ब्लॉकबस्टर और अब दूसरी ब्लॉकबस्टर का हिस्सा बन गए। इस फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार का डेफिनेशन बदलने का वक्त आ गया है। इस फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार वो नहीं बनेंगे जो अब तक रहे हैं, वो बनेंगे जो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मिस्टर अनुपम खेर। उनका एज क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुपरस्टार तो आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है। अनुपम खेर इज डूइंग इट। इस फिल्म में अनुपम खेर भी है कार्तिकेय 2 में। सो मे बी हिंदी ऑडियंस इज लाइकिंग Anupam Kher, and that's why they are going to watch this movie. So there is a package which is beating Lal Singh Chaddha and Raksha Bandhan hollow at the box office.